हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 11th ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। तो दो तीन आर्टिकल अच्छे हैं यहाँ जिनको डिस्कस करते हैं अच्छे से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक नई उम्मीद के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पे जो बेसिकली आ रहा है आर्टिकल वो आ रहा है उत्तराखंड के रिगार्डिंग। आप जानते हैं उत्तराखंड में अभी यहाँ पे जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वहाँ पे नए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया आज। तो कैसे कैसे सब कुछ रहने वाला है उसी के रिगार्डिंग ही है ये। बेसिकली पॉलिटिकल बेस्ड है, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे इतना कुछ खास है नहीं इसमें। आज का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ये वाला है, अ केस फॉर रिवैम्प्ड नीड बेस्ड पीडीएस। देयर शुड बी पॉलिटिकल विल टू टेक दिस स्टेप विच वुड रिड्यूस द सब्सिडी बिल एंड द स्कोप फॉर लीकेजेस। तो ये आर्टिकल बेसिकली आया है गाइस, जो हमारे हमको जो रूरल एरियाज हैं और अर्बन एरियाज हैं उसमें फ्री राशन मिलता था, लाइक दाल वगैरह 1-2 रुपये में मिल जाता था राशन। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो इसमें से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं मैंने, जिसको आप आंसर राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे मैं आपको इसकी मैंने एक स्लाइड बनाई है, उससे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये रहा, इसको आप ऐसे आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मेन पॉइंट निकाले हैं मैंने इसमें, तो आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। तो पहले ये न्यूज़ में क्यों है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नीति आयोग थ्रू अ डिस्कशन पेपर हैज रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द रूरल एंड अर्बन कवरेज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 टू 60% एंड 40%। तो नीति आयोग ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो रूरल और अर्बन कवरेज होती थी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको कम करके 60% एंड 40% कर दिया जाए। इसी के कारण ये अभी न्यूज़ में आया है। It has also proposed a revision of beneficiaries as per the latest population which is currently being done through census 2011। तो ये सब कुछ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर हो रहा है। तो उसको जान लेते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या। बेसिकली इसको बनाया गया था 10 सितंबर 2013 को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच by ensuring access to adequate quantities of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity। कि सभी लोगों को यहाँ पे फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ताकि सभी लोग जो है अच्छा फूड अफोर्डेबल प्राइसेस पे खा सकें और अपनी लाइफ को डिग्निटी से जी सकें। इसी कारण इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। और अभी जो ये अभी कवरेज हो रही है इसके अंडर, वो हो रही है 75% रूरल में हो रही है और 50% अर्बन में हो रही है यहाँ पे इसके अंडर। तो अभी उसको कम करके 60% करना चाहते हैं ये रूरल के लिए, एंड अर्बन के लिए करना चाहते हैं 50%। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली कि भाई रूरल की थोड़ी सी कम कर दी जाए एंड जो अर्बन की है वो थोड़ी की बढ़ा दी जाए। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। एंड NFSA केटर्स टू 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और 67% ये टोटल पॉपुलेशन का कवर करता है अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी कि कौन 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 से बंदे हैं जो इसमें आते हैं, जिनको यहाँ पे ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर फूड वगैरह दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग है ये। प्रायोरिटी हाउस होल्ड टू बी कवर्ड अंडर TDPS अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाउस होल्ड कवर अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदया अन्ना योजना। तो पहले तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है यहाँ पे, वो आते हैं इसमें। और जो यहाँ पे बेसिकली जिनका ये कार्ड बना हुआ है अंत्योदय अन्ना योजना वाला, इनको यहाँ पे और भी बेनिफिट दिए जाते हैं इसमें। तो उनको बेसिकली क्या क्या दिया जाता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 5 किलो तो इनको फूड ग्रेन दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ एट ₹3। तो 3 रुपये यहाँ पे बेसिकली किलो, यहाँ पे 3 रुपये के हिसाब से इनको 3 रुपये किलो पे राइस मिलता है, 2 रुपये किलो पे इनको वीट मिल जाती है, और 1 रुपये पे इनको कोर्स ग्रेन मिलते हैं। जो यहाँ पे बेसिकली प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे इस हिसाब से ये सब कुछ दिया जाता है। और जो यहाँ पे ये योजना अन्ना योजना के अंदर आते हैं उनको यहाँ पे बेसिकली 35 किलो फूड ग्रेन दिया जाता है पर हाउस होल्ड। मतलब कि एक घर के लिए 35 किलो दिया जाता है उनको, जो इस योजना के अंडर आते हैं उनको। तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। तो जो बेसिकली प्रेग्नेंट वुमन है उनको भी यहाँ पे 6000 का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स आफ्टर दी चाइल्ड बर्थ। ये उनको बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको ये बेनिफिट दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद
जो की पॉइंट है इसमें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 2.37 करोड़ हाउस होल्ड, यहाँ पे 2.37 करोड़ जो हाउस होल्ड इसमें अभी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, एंड 9.01 करोड़ पर्सन एज इन February 2021 अंडर अन्ना योजना। तो इस योजना में यहाँ पे 9 करोड़ लोग कवर हो रहे थे इस एक्ट में, और यहाँ पे जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है वो यहाँ पे 2.37 करोड़ लोग इसमें कवर हो रहे थे। वाइल अप्रोक्सीमेटली इफ द नेशनल कवरेज रेशियो इज रिवाइज्ड डाउनवर्ड, अगर यहाँ पे जो रेशियो है इसको रिवाइज किया जाता है, मतलब कि कवरेज को कम किया जाता है, तो सेंटर यहाँ पे बचा सकता है 47,000 करोड़ रुपीस, और वो इस पैसों को यहाँ पे अदर एरियाज में लगा सकता है सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इसी के कारण इसको रिवाइज किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट को पैसा बचे और गवर्नमेंट उस पैसे को दूसरी जगह पे लगा सके। तो यहाँ पे सेंट्रल इशू प्राइसेस हैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। फूड ग्रेन्स अंडर NFSA आर मेड अवेलेबल टू बेनिफिशियरीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। यहाँ पे फूड ग्रेन जो भी यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं लोगों को, वो यहाँ पे कम प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एंड सेंटर प्रोड्यूसर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम अ फार्मर एट MSP एंड सेल्स इट टू द स्टेट्स एट अ सेंट्रल इशू प्राइस। तो सेंटर जो है बेसिकली वो किसानों से जो यहाँ पे अनाज वगैरह खरीदता है वो MSP पे खरीदता है, एंड सेंटर जो बेसिकली राज्यों को देता है वो थोड़े से कम पे देता है। एंड प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट एक्सीडिंग MSP। प्राइसेस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से फिक्स किए जाते हैं पर यहाँ पे MSP से उनको कम नहीं किया जाता, MSP पे इनको देना ही पड़ेगा, उसी चीज की यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। पीडीएस बेसिकली जो है हमारा उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था, तो मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया इसको। 1 सेकेंड गाइस। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर इसको सब कुछ किया जा रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे है, क्या एलिजिबिलिटी है, किनको क्या कुछ दिया जाता है। जो सेंटर के पूरा इश्यूज हैं यहाँ पे वो भी बता दिया कि उनको यहाँ पे MSP पे लेना पड़ता है, राज्यों को यहाँ पे देना पड़ता है कम पे, और वहाँ पे लोगों को उससे भी कम पे देना पड़ता है, तो ये भी सेंटर के लिए थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो ये बेसिकली इसमें 2 स्कीम भी थी यहाँ पे, एक अन्ना योजना थी, यहाँ पे एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड है जिनको दिया जाता है, यहाँ पे अन्ना योजना वाले को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। आप पढ़ लीजिएगा इसे एक बार, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या है बेसिकली, और आंसर राइटिंग भी बता दिया आपको कैसे आप इसको लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पेज पे एक और आर्टिकल आ रहा है आज का, काफी अच्छा आर्टिकल है ये, काफी बार मैंने पहले भी डिस्कस किया, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, पढ़ना पड़ेगा आपको इसे। टुवर्ड्स पीस ऑन द बॉर्डर, India's new policy of proactive diplomacy together with the strong ground posturing is working। तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली जो बॉर्डर पे हमारे जितने भी डिस्प्यूट हैं वो सारे सॉल्व हो रहे हैं। अभी हमारा चाइना के साथ यहाँ पे जो बेसिकली पिछले साल से स्टैंड ऑफ चल रहा था वो भी खत्म हो गया। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो बेसिकली सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ वो भी हमने दोनों देशों ने डिसाइड किया कि हम इसको फॉलो करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे बेसिकली जो है बॉर्डर पे जितने भी डिस्प्यूट हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पे पीस आ रहा है बॉर्डर के ऊपर, ये उसी के रिगार्डिंग इसमें बात की गई है बेसिकली। तो पहले बात कर रहे हैं ये चाइना के बारे में। चाइना हैज विथड्रॉन इट्स ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड पाकिस्तान हैज वॉलंटरली केम फॉरवर्ड फॉर अ सीज फायर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LAC के ऊपर जहाँ पे चाइना ने स्टैंड ऑफ को उठाया था और जहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो गया था दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, और दोनों के जो ट्रूप्स थे बेसिकली वो बैक आ गए थे अपनी अपनी जगह पे, उसके बारे में बात हो रही है। और दूसरी बात हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान खुद यहाँ पे वॉलंटरी आगे आया है, जो बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर होते हैं उसके बारे में बात करने से। आप जानते हैं 2013 में इनका एक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर का, उसके बाद भी यहाँ पे काफी बार सीज फायर का वायलेशन हुआ, अप्रोक्सीमेट 5000 टाइम्स सीज फायर का वायलेशन हुआ। तो अभी दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, हम इसका वायलेशन नहीं करेंगे। तो ये काफी अच्छी बात है कि बॉर्डर्स के ऊपर यहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है। The line of control too has some pleasant nervous. It is sudden development. The Director General of Military Operation of India and Pakistan decided February 22 to strictly implement the 2003, इसको 2003 में लाया गया था, सॉरी गाइस मैं 13 बोल गया, and coming after one of the worst years of ceasefire violation across the LOC more than 5000। तो उसी के बारे में बात हो रही है जो मैंने बता दिया आपको, कि अब इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा, दोनों देशों का ये कहना था, और अभी काफी पीस आ गया है दोनों बारे में, उसी के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे ये भी इन्होंने डिस्कस किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच कैसी रही है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ओके गाइस,
नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है यहाँ पे ये बेसिकली डायबिटीज़ के रिगार्डिंग है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका भी। मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। डायग्नोसिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो बेसिकली डायबिटीज़ का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे इंडिया में। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब क्या होगा, इस जो प्रेग्नेंट वुमन है बेसिकली उनको जो डायबिटीज़ होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, और यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे इसके लिए कोई टेस्टिंग वगैरह भी इतनी अच्छे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि टेस्टिंग वगैरह के लिए भी। व्हाट इज लेस वेल नोन is that pregnancy is a diabetonic stress, and as a consequence some women develop a transitory form of diabetes during pregnancy called gestational diabetes। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे वुमेन को ये डायबिटीज हो जाती है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर कंसीडर टू बी एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज। यहाँ पे इंडियन वुमेन है वो हाईएस्ट रिस्क पे होती है यहाँ पे गेस्टेशनल डायबिटीज। यहाँ पे इन इंडिया इट वेरीज फ्रॉम अबाउट 10% इन रूरल एरियाज टू 30% इन अर्बन एरिया। यहाँ पे इतने परसेंट लोगों में यहाँ पे बेसिकली ये रहती है। गिवन दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2.7 करोड़ टू 3 करोड़ pregnancies each year in India, and assuming a modest gestational diabetes rate of 10%, this means about 27 lakh to 30 lakh women develop it each year। 27 लाख से 30 लाख वुमेन को ये हर बार होती है यहाँ पे गेस्टेशनल डायबिटीज। और उसके ये सब होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे किसी भी यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे गाइस जिनको इसके बारे में जानकारी होगी गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। और यहाँ पे प्रेगनेंसी यहाँ के दौरान यहाँ पे वुमेन को ये होती है, और हमारे यहाँ पे कोई भी चेक भी नहीं करवाता इसे, कोई भी इतना अच्छा यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी नहीं है, लैब्स वगैरह भी नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है आज का। और यहाँ पे लिखा गया देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज एज वेल एज लो अवेयरनेस, एंड देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज। यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस की बहुत कमी है इस बीमारी के रिगार्डिंग, एज वेल एज लो अवेयरनेस एंड कैपेसिटी विद इन द हेल्थ सिस्टम फॉर टेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग केयर। और बहुत ही कम यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस है एंड कैपेसिटी है यहाँ पे विद इन दी हेल्थ सिस्टम, ताकि जो है बेसिकली टेस्टिंग की जा सके और केयर प्रोवाइड करवाई जा सके, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। दिस इज डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल गाइडलाइंस एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बेसिकली हमारी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम टेस्टिंग कर सकें और प्रोवाइड करवा सकें केयर इस बीमारी के रिगार्डिंग। यही यहाँ पे ऑथर इस यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एडिटोरियल सेक्शन गाइस। काफी अच्छे आर्टिकल्स थे डिस्कस किए हमने। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा सा फ्रंट के न्यूज़ डिस्कस कर देता हूँ मैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं यहाँ पे। ये वही न्यूज़ आ रही है जो मैंने आपको पहले बताया, तीरथ सिंह रावत इज न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। तो तीरथ सिंह रावत को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है न्यू सीएम। पहले यहाँ पे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने यहाँ पे अपना इस्तीफा दे दिया और यहाँ भी धक्के से इस्तीफा दिलवा दिया गया उनका, वही है यहाँ पे। केरला हाई कोर्ट रिस्ट्रेंस सेंटर ऑन आईटी रूल्स, तो ये हमने पहले भी देखने को मिला है यहाँ पे। तो कोर्ट ने यहाँ पे केरला की जो हाई कोर्ट है उन्होंने नोटिस इशू कर दिया सेंटर को ऑन अ पिटीशन फाइल्ड बाय द फर्म चैलेंजिंग दी रूल्स रेगुलेटिंग डिजिटल न्यूज क्यूरेटेड कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया। तो बेसिकली केरला की हाई कोर्ट ने वहां पे पटिशन डाल दी है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग। इसको आप पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है इसे। 2 more अरेस्टेड इन रेड फोर्ट वायलेंस केस। तो यहाँ पे 26 जनवरी को जो हुआ था वायलेंस, उसकी रिगार्डिंग ये आया है कि 2 और बंदों को इसमें यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस। तो हमने एडिटोरियल डिस्कस किए, काफ़ी अच्छे एडिटोरियल थे, पढ़िए करिए, जरूर पढ़ा कीजिए यहाँ पे न्यूज़पेपर को गाइस। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर तो दिया कीजिए जरूर, इससे आपका यहाँ पे रीडिंग हैबिट काफ़ी बढ़ती है। और दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू गाइस।